कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को तो आप भली भांति सभी लोग जानते होंगे। जब गुलशन कुमार ने राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी करते हुए देखा तो उनको अपने पास बुलाया था और फिर यहाँ पर काम दिया गया था। राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से उनको काम मिला, कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझे और फिर अंत में उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। ये सारी घटना यहाँ पर हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और पूरी जानकारी को लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर 2022 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, हार्ट अटैक के बाद 42 दिन तक वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रहे थे और 42 दिन के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई थी, ये सारी दुनिया जानती है। उनका असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था और राजू तो उनके घर वाले उनको प्यार से कहा करते थे। और दोस्तों, यहाँ पर उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जो कि कानपुर में सरकारी नौकरी किया करते थे और जब उनको समय मिलता था तो वे हास्य कविताएं भी पढ़ लिया करते थे। उनको देखकर ही राजू के अंतर्मन में कॉमेडी का विचार आया था और वह भी कॉमेडियन बनना चाहते थे, वह कॉमेडी करना चाहते थे। राजू को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, मगर राजू की जो माँ थी जिनका नाम था सरस्वती देवी, वह सीधी सादी महिला थी और माँ के लिए तो फिल्में देखना, सिनेमा देखना एक शराब पीने के जैसा था। यानी कि जो फिल्में देखता है, सिनेमा देखता है, उनको वह इतना बुरा मानती थी जैसे एक शराबी हो। और ये बात सही भी थी दोस्तों। पुराने ज़माने में जो ऐसी चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखते थे उनके बच्चे सीधे साधे हुआ करते थे। और पुराने ज़माने में लोगों का मानना ये था कि बच्चे भागवतिक चीज़ें देखें, यानी कि भगवानों की चीज़ें देखें, भगवान का भजन करें और अपने ज़िंदगी को सात्विकता से जिएं। और फिल्में देखेंगे तो इनके अंदर गलत हरकतें आएंगी। तो ये विचार सही भी होते थे हमारे पूर्वजों के, लेकिन आजकल तो ज़माना ही नया है। छोटे से बच्चे पैदा होते ही उनको मोबाइल चाहिए और वे मोबाइल चलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राजू की माँ को फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मगर राजू छिप छिप कर सिनेमा देखने के लिए जाया करते थे और उसके जो दोस्त होते थे उनके दोस्त तो कई बार उनकी माँ से, उनके पिताजी से शिकायत भी कर दिया करते थे और राजू को डांट भी पड़ा करती थी। अब जैसे राजू छिप छिप कर सिनेमा देखने के लिए जाया करते थे तो एक दिन मोहल्ले के किसी लड़के ने राजू की माँ को खबर दे दी कि राजू सिनेमा देखने के लिए गया है, क्योंकि दोस्त भी खींचते हैं दोस्तों को, वो भी एक दूसरे की कान खिंचाई करवाते हैं माँ बाप से। तो यहाँ पर राजू की माँ को खबर दे दी जाती है। तो फिर माँ सीधे सिनेमा हॉल में पहुंची और राजू का कान पकड़कर उसको अपने साथ घर ले आई डांटते हुए। इस तरह का माहौल हुआ करता था कुछ समय पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल पहले ही। और दोस्तों, इसके बाद राजू ने एक तरकीब निकाली। माँ बहुत धार्मिक थी तो राजू ने कहा वो रामलीला देखने के लिए जाया करेंगे और माँ उसके लिए मुझे इजाज़त दे दो। तो वह माँ से रामलीला की कहकर इजाज़त लेकर के निकल जाया करते थे और माँ बहुत खुश होकर उनको जाने दिया करती थी, क्योंकि माँ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, प्रवृत्ति की थी। मगर राजू निकल जाते थे सीधे सिनेमा देखने के लिए, यानी कि माँ को यहाँ पर झूठ बोल करके सिनेमा देखने के लिए चले जाते थे। एक दिन माँ को शक हो गया और फिर राजू जब वापस घर लौटा तो पूछा, बेटा आज रामलीला में क्या हुआ था? तो राजू बोले, होना ही क्या था, धनुष भंग हो गया बस। उसके बाद जैसे ही यह बात उनकी माँ ने सुनी तो उसके बाद तो माँ ने राजू को पूरी रात लताड़ लगाई, क्योंकि दोस्तों उनका भांडा फूट चुका था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और रामलीला हुई ही नहीं थी, यानी कि रामलीला का शो कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। इसलिए माँ को सच्चाई पता लग गई थी कि मेरा बेटा कहीं और जाता है, रामलीला देखने जाता ही नहीं है। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, इसलिए यह रद्द हुआ था रामलीला का शो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, राजू को पूरी रात भर उनकी माँ ने लताड़ लगाई और पूरी रात भर उनको वह सुनाती रही, यानी कि एक तरह से उनको डांटती रही। एक बार तो राजू को मुंबई जाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो कानपुर स्टेशन पर ट्रेन में जाकर बैठ गए कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे फिल्म स्टार बनना है। माँ को खबर हुई तो वो उनके कुछ दोस्तों को लेकर के दौड़ी दौड़ी स्टेशन पहुंची और काफ़ी तलाशने पर स्लीपर डिब्बे में राजू बैठा मिल गया और वहाँ से उसको पकड़ करके फिर से घर ले गई। दोस्तों, उसके बाद माँ उनको पकड़कर घर ले आती हैं और अब की बार तो उनको मार भी खानी पड़ती है इस काम के लिए। अब बताते हैं राजू की किस्मत कैसे बदली थी दोस्तों।
जब उनको माँ भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, 1981 में राजू मुंबई जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं और यहाँ पर ऑटो चलाने लगते हैं और ऑटो चलाते चलाते सबको अपनी कॉमेडी से हंसाने लगते हैं। हुनर काम आया और धीरे धीरे उनको छोटे छोटे काम मिलने लगते हैं, छोटे मोटे शो। एक बार अनुराधा पौडवाल के शो में वो कॉमेडी कर रहे थे, तो उसी शो के अंदर गुलशन कुमार जी आते हैं और वह उनके शो को देख रहे थे। उनकी कॉमेडी गुलशन कुमार जी को बहुत पसंद आई थी। और फिर यहाँ पर क्या होता है, राजू का अंदाज जब गुलशन कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो गुलशन कुमार ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा मेरे साथ काम करोगे। दोस्तों ये सुनने की ही देरी थी, राजू ने फ़ौरन हाँ कर दी कि क्यों नहीं, मैं आपके साथ काम करने में अपना भाग्य समझूंगा। और फिर टी सीरीज़ की एक कैसेट आई थी जिसका नाम था हंसना मना है, उस नाम से यह कैसेट आई थी और बस यहीं से राजू की पहचान घर घर में हो गई थी। लोगों ने बहुत देखा था वह शो। फिर साल 2005 में तो द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में तो वह बुलंदियों पर ही पहुंच गए थे। यहाँ पर उन्होंने ये शो जीता भी था। वैसे उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है दोस्तों, जिनमें है तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिग ब्रदर जो कि सनी देओल की है, उसमें वो ऑटो ड्राइवर का ही काम करते हैं, बॉम्बे टू गोवा, ये बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है और भी कुछ फिल्में हैं। दोस्तों राजू अपने पीछे पत्नी सिका, बेटे आयुष्मान और बेटी अंतरा को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। उनको हार्ट अटैक आता है। तकरीबन 40 दिन तक वह दिल्ली के एम्स में भर्ती रहते हैं और 40 दिन के बाद वह अपने प्राण त्याग देते हैं और हमारे बीच से चले जाते हैं हम लोगों को छोड़ करके। उनकी कमी पूरे बॉलीवुड को खलेगी दोस्तों, और एक तरह से बहुत ही बुरा हुआ। अभी उनकी उम्र नहीं थी जो इस उम्र में उनको जाना पड़ गया। अभी तो वह और एंटरटेनमेंट करते लोगों को, लेकिन वही है जो भाग्य में लिखा होता है, परमात्मा को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उनकी कौन सी फिल्म और कौन सी कॉमेडी आपको पसंद आती थी, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और कैसे लगते थे आपको राजू श्रीवास्तव, जो कि एक हंसमुख चेहरा और अच्छे इंसान थे, अच्छा स्वभाव था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, ठीक ठाक आदमी थे और लोगों के दिलों में भी बसते थे। कॉमेडी बड़ी लाजवाब हुआ करती थी। तो यहाँ पर इंसान की कमी तो खलती ही है, लेकिन इंसान क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है ज़िंदगी में। यह गरीब परिवार जिनकी माँ इनको फिल्मों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी फिल्मों में ही इन्होंने अपना कैरियर बनाया और अपनी ज़िंदगी को आगे तक उठाया। और दोस्तों यहाँ पर अंत में बहुत जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हम प्रोत्साहित हों और भी अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर बनाकर लेकर आएँ। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।